तो एक बार कुछ लिख लीजिए। हो गया रेडी? हाँ रेडी। चलो तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पार्ट पढ़ लिया था। मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ, देखिएगा कि ये वाली बातें कवर हो चुकी हैं कि नहीं। सबसे पहले तो किसी सिलिंड्रिकल रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होता था वो L/K होता था। हीट कंडक्शन में ये पहला पार्ट हो गया था बताएं, L/Ka। और जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता था, हीट करेंट, अगर ये कोई रॉड है और इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, T1 बड़ा है T2 से, T1 T2 से बड़ा है, तो इसे हम लोग लिखा करते थे, याद करो, ओम्स लॉ लगाया करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो T1 हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन L/K। सर यस, तो ये वाली बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली थी। फिर हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रॉड्स करा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करा था। तो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ बेटा, चलो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे अंदाजा भी हो जाएगा कि आपने, जैसे मान लेते हैं कि ये 3 रॉड हैं, ये L है, K है, A है। इस रॉड की लेंथ L, कंडक्टिविटी K, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसकी लेंथ 2L, कंडक्टिविटी 2K, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसकी लेंथ L/2, कंडक्टिविटी K/4, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। L/2, K/4 और क्रॉस सेक्शन एरिया A। इस जंक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस जंक्शन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप मुझे इसमें 2-3 चीजें बताइए। इसका थर्मल रेजिस्टेंस बताइए, जंक्शन का टेम्परेचर बताना है, स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है, स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है, तो आपको θ1 बताना है, θ2 बताना है, और रेट ऑफ हीट फ्लो बताना है, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो इसको 3 रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन वाले बेसिक से करेंगे। ट्राई करो। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। अगर हम R1, R2, R3 देखेंगे तो R1 होगा पहली वाली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka, इसे मैं R मान लेता हूँ। R2 है 2L/2Ka, ये भी R हो गया, और R3 है L/2/K/4 है, ये 2R। तो यहां से जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 4R आएगा, यानी कि 4L/2
के ए आएगा, 4L अपॉन के ए आएगा। ये पूरा इसका थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। अब हीट करंट जो फ्लो होगी पूरी रॉड के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये है 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4R, तो 25 डिवाइडेड बाई R, ये हमारी करंट आ जाएगी, हीट करंट आ जाएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना बेटा। आई भी लिख सकते हैं इसको, आई भी लिखते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो यहाँ का टेम्परेचर बेटा 100 है, यहाँ का टेम्परेचर θ1 है, यहाँ का टेम्परेचर θ2, यहाँ का 0 है, ये R है, ये R है, ये 2R है। अब हमें पता है स्टेडी स्टेट कंडक्शन में करंट फ्लो होती है, रास्ते में कहीं ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही रिजेक्ट होती है। dq by dt पूरे में सेम होता है, याद है ना। मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड बनाई होगी, मैंने उसमें कहा होगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिफॉर्म नहीं होता, जब स्टेडी स्टेट कंडक्शन होता है तो हीट करंट यूनिफॉर्म होती है। तो इसमें मैंने एक ड्रॉप इन गेन लगा देते हैं, यहाँ पर 100 है, आई आर घट जाएगा, जैसे पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल गेन लगाते हैं, तो आई इंटू आर, 25 बटे आर करंट है, आर से मल्टीप्लाई कर दो, 25 ड्रॉप हो जाएगा। आई समझ रहे हो बेटा, तो आई इंटू आर घट जाएगा तो 75 बचेगा, है ना बेटा। 75 में फिर आई आर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, और फिर आई इंटू 2 आर घट जाएगा तो 0 बचेगा। ये 50 हो गया, ये तो थर्मल हो गया, θ1 θ2 हो गया, रेट ऑफ हीट फ्लो भी हो गया 25 बाई आर, आर की वैल्यू L अपॉन के इक्विवेलेंट देखें। के इक्विवेलेंट के लिए मैंने बताया था कि अगर मैं इसी साइज की, इसी शेप एंड साइज की, इसी डायमेंशन की एक सिंगल रॉड लो जिसकी लंबाई कितनी होगी L 2L L by 2, तो L प्लस 2L प्लस L by 2, तो ये 7L by 2 इसकी लेंथ हो जाएगी, और इसकी के इक्विवेलेंट एक सिंगल मटेरियल मान लेते हैं और एरिया ए मान लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 7L by 2 अपॉन के इक्विवेलेंट ए। ये हमारा इस R इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए क्योंकि 4 आ रहा है, तो ये 4L अपॉन के ए के बराबर कर देंगे, तो के इक्विवेलेंट आ रहा है 7K डिवाइड बाई 8, ये तो आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। जब भी के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सेम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वाली एक सिंगल रॉड मानेंगे, उस सिंगल रॉड का निकालेंगे। बताओ भाई, ठीक है बेटा। अच्छा, एक दो और छोटी छोटी बातें हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सर इसका एरिया एक क्यों माना कि इक्विवेलेंट को मैं एक लिया क्योंकि तीनों के अरे सेम डायमेंशन है ना, एरिया कैसे जोड़ेगा ये। हाँ सर, हाँ। तो ये एक हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली रॉड है, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T2 है, और हीट का कंडक्शन इस तरह से हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर 3 क्रॉस सेक्शन बनाऊं A B C, और अगर इस स्टेडी स्टेट में हीट कंडक्शन हो रहा है, स्टेडी स्टेट में, ठीक है, ये वाला गैप D है, ये वाला गैप भी D है। तो यहां पर अगर मेरे से पूछा जाए कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है dq बाय dt जो है, dq बाय dt जो क्रॉस सेक्शन एरिया A पर है, dq बाय dt जो क्रॉस सेक्शन एरिया B पर है, और dq बाय dt जो क्रॉस सेक्शन एरिया C पर है, वो ये एरिया ज्यादा है, तो ये सीक्वेंस होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी dt बाई dx, टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड होगा
dt बाई डी एक्स और dt बाई डी एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सी पे। टी ए माइनस टी बी बड़ा होगा टी ए माइनस टी सी से। टी ए माइनस टी बी बराबर होगा टी बी माइनस टी सी। तो इसमें से आपको सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा उस बेसिक कॉन्सेप्ट को बताता हुआ है जो मैंने स्टेडी स्टेट कंडक्शन और अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन के बारे में चर्चा की। मैंने आपको बोला था कि स्टेडी स्टेट कंडक्शन में, क्यों बेटा, स्टेडी स्टेट कंडक्शन में जो करंट होती है दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स होती, बताएं बेटा। तो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स अगर होती है तो करंट कांस्टेंट होती है, ये यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द रॉड। ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिफॉर्म। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है रास्ते में ना तो कहीं हीट रिजेक्ट हो रही है किसी पोर्शन में मीडियम के, ना ही कहीं एब्सॉर्ब हो रही है। जितनी इधर से गुजरेगी उतनी इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर करंट सेम हो, हर क्रॉस सेक्शन से बराबर हीट पास हो रही है। देयर इज नो नेट अब्सॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनी हीट, है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेडी स्टेट कंडक्शन है तो dq बाई dt की वैल्यू, ये dq बाई dt है बेटा। तो स्टेडी स्टेट कंडक्शन में dq बाई dt जो है वो a पे, dq बाई dt की वैल्यू b पे और dq बाई dt की वैल्यू c पे बराबर होगी। वैसे लोड तो इक्वलिटी लगा रखी है तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, बताया बेटा। अब देखिए dq बाई dt अगर सेम है और I है, यहां पर देखिए जरा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, माइनस, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो माइनस के साथ लगा लेंगे तो ये मॉड हो जाएगा I अपॉन के ए। अब आप देखिए I सेम है पूरे में क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडक्शन में करंट सेम होती है, K की वैल्यू सेम है हर जगह। एरिया जहां ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा, तो एरिया जहां ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा, तो C पे टेम्परेचर ग्रेडियंट लीस्ट होगा, A पे मैक्स होगा। ये भी रॉन्ग ऑप्शन लिखा हुआ, बताइए। अब आ जाते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कितना तेजी से टेम्परेचर घट रहा है जी। तो अगर आप देखें टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, ओहो ये तो ये BC है बेटा, ये BC है, सॉरी, AB और BC, A और B के बीच का टेम्परेचर और B और C के बीच का, ऐसा समझ लो, मोटा मोटा मैं समझाता हूं। अगर आप देखो तो यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, रेजिस्टेंस है आपका L अपॉन के ए, हालांकि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया पर अंदाजा लग जाएगा। L सेम है, L सेम है, K सेम है, K सेम, यहाँ एरिया कम है तो इतने का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बताओ, इतने का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इतने का कम होगा, तो V बराबर आई आर लगाओ, डेल्टा T बराबर आई आर। तो I सेम है तो पर इतने का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, यहाँ कम, तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। बताओ, ऐसे भी समझ सकते हो कि जहां एरिया कम है बेटा वहां टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है, यानी टेम्परेचर तेजी से घट रहा होगा, तो इक्वल डिस्टेंस चलने में अधिक घट जाएगा टेम्परेचर, क्यों बेटा, इक्वल चलने में अधिक घट जाएगा टेम्परेचर, है ना। तो अगर अधिक घट जाएगा तो ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है और ये तो फिर रॉन्ग हो गया बेटा ऑप्शन। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्चुअल सवाल।
हर बारीक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर करता है। अच्छा, मैं इसका रेजिस्टेंस चाहता हूं कि आप याद रखें, इसकी प्रूविंग तो मैं नहीं करा रहा। इसकी रेडियस ए अगर हो ये वाली और ये वाली रेडियस अगर बी हो तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आता है रो एल डिवाइड बाई पाई ए बी। ये लंबाई एल है और ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। थर्मल रेजिस्टेंस आता है भाई, रो होता है रेजिस्टिविटी और रो को 1 बाई सिग्मा लिख सकते हैं। तो सिग्मा की जगह यहां बस के आ जाता है, के पाई ए बी। देखो रो एल अपॉन के ए होता है, ए में अगर सिलेंडर होता तो पाई आर स्क्वायर होता, दोनों तरफ रेडियस सेम होती। एक्चुअली इंटीग्रेशन के बाद आता है, लेकिन अगर तुम याद रखोगे तो अच्छा है। अब जैसे मान लो बेटा, मान लो यहां से x दूरी पे इतने का डिस्टेंस केवल निकाल लो यहां से अंदर। तो पहले तुम क्या करना, x के डिस्टेंस पे ये r निकाल लेना, r कितना है। तो यहां क्या लिख लोगे, ये l की जगह x आ जाएगा अपॉन पाई k पाई a और b की जगह r आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, इनर एक रेडियस a हो जाएगी। ये इंटीग्रेशन आता लंबा छोड़ा जानते ही होगे, ये ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। x पे dx का हम एलिमेंट मानते हैं, फिर इसकी रेडियस निकालते हैं, थीटा बीटा निकाल के फिर हम उसका dx अपॉन k a लिखते हैं, फिर उसको x को 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट करते हैं, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। तो चाहो तो इंटीग्रेट करके निकाल के देख लेना एक बार प्रूफ, बट याद रख लेना चाहिए, है ना। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और ये थर्मल रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए था कि टेम्परेचर जो है ग्रेडियंट यूनिफॉर्म नहीं होता स्टेडी स्टेट कंडक्शन में। स्टेडी स्टेट कंडक्शन में हीट करंट यूनिफॉर्म होता है। ये K है, ये 2K है, ये 4K है। क्रॉस सेक्शन एरिया ये 2A है, ये 3A है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है। फाइंड आउट K इक्विवेलेंट। और इधर से इधर आपको टोटल बताना है dQ/dt कितना है, किस रेट से हीट फ्लो हो रहा है। प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा। तो R इक्विवेलेंट अगर हम पहले निकाल ले तो कितना आएगा, लेंथ तो सबकी सेम होगी ना, तो L अपॉन के ए होता है। तो ये के ए हो जाएगा, ये हो जाएगा L अपॉन 4KA, ये 12KA/L हो गई, तो 17KA/L हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट है L अपॉन 17KA, ये तो बेसिक से निकल आया। अब इसी डायमेंशन का हम अगर एक सिंगल रॉड ले लें तो इसका लेंथ तो L होगा, K हो जाएगा, K इक्विवेलेंट एरिया A प्लस 2A प्लस 3, 6 से मानना पड़ेगा, इसके सेम ज्योमेट्री लेनी है। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ रहा है L अपॉन, लॉजिक से करेंगे दोनों इक्वल होने चाहिए, तो L अपॉन 17KA
तो 17K/6, तो क्या यही आ रहा है? 17K/6 आ जाएगा। और रहा सवाल जो नेट रेट ऑफ हीट फ्लो आएगा dQ/dt, वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस हाई माइनस लो डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। इस रेट से हीट फ्लो। बाकी इस रॉड से कितनी होगी, इस रॉड से कितनी होगी, अलग अलग निकाल सकते हैं भाई। इस रॉड में लगाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 अपॉन इसका रेजिस्टेंस, T1 - T2 अपॉन इसका रेजिस्टेंस, अलग अलग भी तो बता सकते हैं, उनका रेशियो बता सकते हैं, है ना। चलो एक और करो। एक्चुअली काफी पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 कवर किया था, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि मैंने कितना कराया था कितना नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन तो कर ही ले सकते हैं। K है, इसकी लेंथ 2L है, एरिया A है, 2K है, लेंथ L है, एरिया A है, और ये 3K है, लेंथ 3L है, एरिया A। और हीट का फ्लो इस तरह से हो रहा है, आपको यहां पर भी बताना है फाइंड आउट K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट बताना है। तेज रफ्तार से करिए फिर। पहले दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो यहां पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना। तो ये है L/2L/Ka, ये है L/2Ka, और ये है L/K, 3L/3K, है ना। L/Ka को मैं क्या कर रहा हूं, R मान ले रहा हूं, तो ये R/2 हो जाएगा और ये 2R आ जाएगा, ताकि बार बार मुझे कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, L/Ka को R मान ले रहा हूं। तो चलो R इक्विवेलेंट बताओ कितना है। 2R + R/2, 5R/2 आ जाएगी, ऊपर का 5R/2 आएगा, और फिर 5R/2R, और ये हो जाएंगे पैरेलल में। बोलो कितना आएगा ये, 5R/7, तो 5/7 L/Ka, ये इक्विवेलेंट आ गया। अगर हम एक सिंगल रॉड की तरह उसको देखेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, लेंथ ले लेंगे यहां से यहां तक, पूरी लेंथ क्या होगी, 3L होगी ना यहां से, तो पूरी लेंथ ले लेंगे 3L, क्रॉस सेक्शन K ले लेंगे K इक्विवेलेंट, और क्रॉस सेक्शन एरिया है A + A 2A, यार इक्विवेलेंट आएगा। इसको हम इक्वल करेंगे 5L/7 Ka के,
बोलो के इक्विवेलेंट कितना आएगा? 21/10 हाँ जी, 21/10 21k/10। ये बता देगा। अब मैं एक जंक्शन प्रॉब्लम देता हूँ। जंक्शन प्रॉब्लम भी हम लोगों ने करी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन किया था। मान लो ये 4 रॉड है, एल के ए इसकी लंबाई है, एल के ए इसका है, L/2 के ए ये है और L/2 के ए ये। ये 4 रॉड है ना, यहां पर इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है कि इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। जंक्शन का टेम्परेचर थीटा बताना है। सभी जगह स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। चलो करो, जंक्शन का टेम्परेचर निकालो। बच्चों, इस क्वेश्चन में हम जंक्शन का टेम्परेचर निकाल रहे थे, तो हमें पता है कि इसको हम बिल्कुल बेसिक किरचॉफ फर्स्ट लॉ वाला जो नोडल मेथड था उसी से करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ से। इसका टेम्परेचर 100 है, इसका 20 है, इसका 80 है, इसका 0 है। अगर इसको हम r मान रहे हैं L/K को, ये r/2 होगा, ये r/2 होगा, ये r है ना। अब हमें याद करो कि हम या तो 2 में अंदर मान लें, 2 में बाहर मान लें। तो अंदर जो जाने वाली करंट होगी और बाहर आने वाली करंट वो बराबर होगी, ऐसे अनु। लेकिन हमने आपको बता रखा है कि आप आउटगोइंग करंट मानो सभी, ठीक है ना। मतलब इसमें भी बाहर की तरफ मानो, इसमें भी बाहर की तरफ मानो, इसमें भी बाहर की तरफ मानो, इसमें भी बाहर की तरफ। हो सकता है कि आप कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, इनका अलजेब्रिक सम 0 कर। तो सिग्मा आई आउट इक्वल टू 0 करते थे ना, याद करो। अरे भाई याद होगा ना। तो सिग्मा आई आउट अगर हम 0 कर रहे हैं, तो सिग्मा आई आउट 0 करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर जंक्शन का थीटा है और इधर से करंट इधर की तरफ मैंने मानी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा थीटा माइनस 100 डिवाइड बाई आर प्लस थीटा माइनस 20 डिवाइड बाई आर प्लस थीटा माइनस 80 डिवाइड बाई r/2 प्लस थीटा माइनस 0 डिवाइड बाई r/2 इक्वल टू 0। ये तो करेंगे। तो यहां से अगर मैं r हटा दूं और सबको सिंप्लीफाई कर लूं, तो थीटा माइनस 100 ये आएगा, थीटा माइनस 20 ये आएगा, 2 थीटा माइनस 160 ये आएगा और प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो 2 2 4 और 2 6, 6 थीटा आ जाएगा इक्वल टू 100 120 ये आएगा और 160 और 120 280। थीटा आ रहा है 140 डिवाइड बाई 3 सेंटीग्रेड, है ना। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ को यहाँ पे अप्लाई करें। करंट तो मैंने ऑफलाइन में कवर किया है ना। क्या कर रहे हो ऑनलाइन? हाँ, अटेंड की थी ना क्लासेस में। हाँ, 1-2 दिन शाम कर ली थी, बाकी तो कवर कर लो, उसको देख लो। शाम कर ली थी। कैपेसिटर के भी रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हैं हमने डिजिटल बोर्ड वाले, वो भी कर लेना आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे तो कर चुके हैं, तुम लोगों ने पता नहीं किया कि कैपेसिटर्स भी कर लेना उसे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये एक रॉड ए, रॉड बी, रॉड सी, रॉड 4 रॉड्स को सीरीज में लगाया है।
यहाँ 100 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, स्टेडी स्टेट कंडक्शन चल रहा है। तो इस जंक्शन का टेम्परेचर 90 डिग्री है, इस जंक्शन का 60 डिग्री है, इसका 40 डिग्री है, इसका 0। अब हमने सेम सेटअप लगाया लेकिन इनका क्रम बदल दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया, सी लगाया फिर डी लगाया फिर ए फिर बी। सेम 100 डिग्री है, सेम रॉड्स हैं, यही 0 डिग्री है। तो अब आपको डिफरेंट जंक्शन के टेम्परेचर बताने, डिफरेंट जंक्शन के टेम्परेचर क्या होंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइए इसका। सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर मैं इसका रेजिस्टेंस आर ए मान लूं, इसका आर बी मान लूं, इसका आर सी मान लूं, इसका आर डी, तो यहां जो करंट होगी, हीट करंट, वो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी होगी। ये तो जितनी करंट यहां फ्लो हो रही होगी सेम करंट यहां फ्लो होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस वही है 100 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी तो वही होगा, बस सीक्वेंस चेंज कर दिया है। बताओ, तो करंट भी सेम होगी और टेम्परेचर डिफरेंस तो ओवरऑल सेम है, करंट सेम हो जाएगी। अब आप देखो, जब करंट सेम है, यहां पर 100 है या 10 है, इसका मतलब I इंटू आर ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहां से ड्रॉप 10 का हुआ है ना, I इंटू आर इक्वल टू डेल्टा टी होगा ना। बताओ, ओम्स लॉ 90 से 60 यानी I इंटू आर बी की वैल्यू कितनी है बेटा 30, और I इंटू आर सी की वैल्यू कितनी है बेटा 20, और I इंटू आर डी की वैल्यू कितनी है बेटा 40। ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना बेटा। अब जब करंट वही है, रेजिस्टेंस वही है, तो जो ड्रॉप और गेन होगा किसी गिवन रॉड के अक्रॉस, जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो सेम होगा, बिकॉज ना तो आई बदल रहा है ना आर बदल रहा है। तो जैसे पहले सी लगा दिया, तो सी में कितना ड्रॉप हो रहा था, 20 ड्रॉप हो रहा था, तो 20 यहां भी ड्रॉप होगा, तो 100 से 20 ड्रॉप होगा तो ये 80 आ जाएगा। डी में 40 ड्रॉप हो रहा है तो 40 आ जाएगा, 80 में से 40 घटा दो। फिर ए में से 10 ड्रॉप हो रहा है तो 30 हो जाएगा। फिर इसमें बी में 30 ड्रॉप हो रहा है, 30 में से ड्रॉप हो गया, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई परेशानी? इस तरह से ये बिल्कुल सरल सवाल कर लिया, ठीक है। अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम सब जानते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। और एक सवाल करते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, या एल के ए, ये 2L के ए, ये एल के ए, ये 2L के ए, ये एल के ए, ये एल के बाई 2 इंटू कॉमा ए। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉइंट पी क्यू आर एस, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, पी क्यू आर एस है ना। ये पॉइंट आर है, ये क्यू है, ये ऐसा करते हैं। आर तो रेजिस्टेंस हम मानते हैं, टी मान लेते हैं,
टी टेम्परेचर मापते हैं, तो इसे एम मान लेते हैं, एम पॉइंट। ठीक है, ये बीच का डिस्टेंस भी हमने जोड़ रखा। इसके बारे में आपको दिया नहीं, दे भी देगा तो इससे क्या होगा। अब आपसे कह रहा है कि स्टीडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है, स्टीडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है। फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ P, Q, M, S। इन चारों पॉइंट्स के टेम्परेचर आपको पता करने हैं स्टीडी स्टेट कंडक्शन में। ठीक है, चलो ट्राई करो। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे सवाल है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे। बिल्कुल बेसिक बीट स्टोरेज के कॉन्सेप्ट से करना है, बल्कि स्ट्रक्चर बना लिया करो, सर्किट बना लिया।
इसे L अपॉन के को अगर मैं R मान लूं तो मुझे ये डायग्राम ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये R होगा, ये R होगा, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये R है। ये टेम्परेचर है पोटेंशियल की जगह बस। तो देखो ये यहाँ पर अगर ये P है, ये Q है, ये T है, सॉरी M है और ये S है, तो हमें पता है कि ये R अपॉन 2R और ये भी R अपॉन 2R है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है बेटा। तो इसमें हम कह सकते हैं Q का टेम्परेचर जो होगा वो S के टेम्परेचर के बराबर होगा। जैसे पोटेंशियल से होता है, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में बना दो, ये R, ये 2R, ये R, ये 2R, ये R, ये R, ये 100 बना दो या 0 बना दो। सर आपके वाला 2R कहाँ है 2R? अच्छा ये 2R है, सॉरी। अब देखो ये 3R, 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 तो ये 3R, 3R, 3R/2, 3R/2 प्लस 3R हो जाएगा सीरीज में, तो इक्विवेलेंट R हो जाएगा 3R/2 प्लस 3R, 11R/2 है जी। 9R/2 है यार, ये तो कैलकुलेशन करो रोनी। तो यहाँ से जो मेन करंट फ्लो होगी, ये टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 9R/2, तो 200 डिवाइड बाई 9R, ये करंट आएगी। अब ये करंट यहाँ से देखो, ये भी रेजिस्टेंस सेम है, ये भी रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I/2 I/2, और यहाँ से जुड़ के फिर I हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालता हूं P का, फिर ये Q का, फिर ये S का, और फिर ये M का। आओ देखो, तो 100 में से IR घटा देंगे, तो 100 टेम्परेचर था, उसमें से IR कम हो जाएगा, I है 200/9R, और ये बचेगा टेम्परेचर एट पॉइंट P, है ना, ओम्स लॉ या ड्रॉप इन P कह लो। IR कम हो जाएगा, पोटेंशियल जो बचेगा वो उसका हो जाएगा। तो 100 माइनस 200/9, 9 एंड 700/9, ये P पॉइंट का टेम्परेचर आएगा कि नहीं? फिर उसमें से I/2R और घटा दो तो Q का मिल जाएगा, वही S का होगा। तो देखो P के टेम्परेचर में से I/2R घटा दो, है ना, यहां से लेकर यहां तक ओम्स लॉ लगा देंगे, ये ड्रॉप इन P, इसका टेम्परेचर Tp है, IR ड्रॉप हो जाएगा और TQ के बराबर है। Tp है 700/9 माइनस I/2R, तो I/2 हो गया 100/R, सॉरी 100/9R इनटू दिस TQ, तो ये 600/9 आएगा, 600/9 ये Q का आ गया, और यही S का आएगा, Q और S बराबर है, ठीक है। अब Q वाले में I/2 इनटू 2R और घटा दो, तो TQ माइनस I/2 इनटू 2R और घटा दो, तो M का टेम्परेचर आ जाएगा। या आप चाहो तो इसमें से इधर जाके I इनटू 2R जोड़ दो, 0 में से इधर भी लगा सकते हैं, तो 600/9 माइनस ये 2 से 2 कट गया IR, और IR की वैल्यू है 200/9, तो M का टेम्परेचर है 400/9। इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स के टेम्परेचर कैलकुलेट